हेलो स्टूडेंट, मैं नीलेश कुमार सिंह एम्बिशन एजुकेयर रामनगर से आज फिर आपके सामने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के पी वाई क्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूं। इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसको आप ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। ये लास्ट टाइम है आपके एग्जामिनेशन तैयारी का, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास समय बहुत कम है, इसीलिए बिना टाइम किल किए मैं स्टार्ट करता हूँ अपना क्वेश्चंस। और ये सारे पी वाई क्वेश्चंस आप ज़रूर से नोटबुक लेकर के नोटबुक पे लगाइएगा, क्योंकि बार बार वीडियो देखेंगे तो टाइम ज़्यादा स्पेंड होगा। इसलिए सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग एक कॉपी ले लीजिए, रफ कॉपी, उसमें सारे क्वेश्चन लिखिए और मेरे साथ साथ क्वेश्चन करते रहिए ताकि आपका रिवीजन भी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। इसके कुछ बेसिक्स रूल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया कि इसमें सॉल्यूशन एक्स वाई की वैल्यू नहीं बतानी है, इसमें बताना है कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, आई होप बहुत लोग को याद होगा और बहुत लोग अभी इस पे काम नहीं किए होंगे। तो पीवाई की क्वेश्चन लगाने से फ़ायदा यही होता है कि बोर्ड किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है ये आपको पता चल जाता है। उसी पैटर्न में मैं ये लेके आया हूँ, तो आपको ईज़ी वे में सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाए, आपको भटकना ना पड़े, ठीक है? तो बहुत प्यार से देखिएगा, इसको आराम से देखिएगा। इसमें मैं क्वेश्चंस का पहले इक्वेशन बना दूँ कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को हम लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है। अ, और यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर इस तरह के 2 इक्वेशन दिए हुए हैं तो इसमें हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात रखिए कि राइट हैंड साइड आपका 0 होना चाहिए। किसी भी तरह का इक्वेशन दिया हो आप सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए और राइट साइड में क्या करिए 0 हो गए, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अगर गलती से आपने क्या किया कि राइट साइड में 0 नहीं रखा तो यहाँ प्रॉब्लम होगी। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट साइड में 0 नहीं है, तो सबसे पहले इसको आप 2x प्लस 4y माइनस 16 बराबर 0 लिखिए। पहला इक्वेशन तो सही है, दूसरे इक्वेशन को आपको करेक्ट करना पड़ेगा, तब आप फॉर्मूला लगा पाएंगे। अब फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर आता है तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? इसके सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। दूसरा, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होते हैं, मतलब a1/a2 और b1/b2 बराबर, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होंगी। क्या होगा? नो सोल्यूशन। और लास्टली थर्ड है आपका कि इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसके सोल्यूशन क्या होंगे? इसके यूनिक सोल्यूशन होंगे। इसके सोल्यूशन क्या होंगे? यूनिक मतलब एक सोल्यूशन होगा। तो ये 3 फॉर्मूले आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ये केवल देखते ही आपका क्वेश्चन यहाँ पे लग जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए कि इन तीनों में से कौन सा मैच करता है, तो हम फॉर्मूले में से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है? 1। और b1 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है? 2। और c1 की वैल्यू दिया है -8। ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में देखिए, इससे निकालेंगे, इससे नहीं निकालेंगे, इससे निकालेंगे। a2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। b2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। और c2 की वैल्यू कितनी आ गई? -16। ठीक है। अब हम निकालेंगे a1/a2 क्या आता है, b1/b2 क्या आता है और c1/c2 क्या आता है। ये सभी निकाल के कैलकुलेट करके देखेंगे क्या वैल्यू आती है। तो a1/a2 की वैल्यू क्या हो गई? 1/2। ये तो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकती है। b1/b2 देखिए 2/4, इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2। और ये है आपका -8/-16, ये भी कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे सभी की वैल्यू 1/2, 1/2 और 1/2 आ रहा है, तो कौन सा फॉलो कर रहा है? पहला वाला। और पहले वाले में क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ द इक्वेशन 2x minus y is equal to 3 and 3x plus y is equal to 5 represent the two intersecting line at the unique points, then मतलब इसका सोल्यूशन क्या होगा? सिंगल 1 होगा। तो इसमें आपको सिंपल सा वही काम करना है। यूनिक सोल्यूशन के लिए मैंने बताया था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? b1/b2। तो यहाँ पे बस a1 और b1 से मतलब है। यहाँ पे a1 यह है k
और A2 दिया है 3 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए B1 दिया है -2 अपॉन B2 क्या दिया है 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी -6। K की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए -6, तभी ये इक्वेशन क्या देगा आपको यूनिक सोल्यूशन देगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं हम लोग। द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 यहाँ सिंपल हैज नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन मिला था, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ये कंडीशन लेके चलेंगे। तो A1 की वैल्यू यहाँ 1 दिया है, A2 की वैल्यू यहाँ पे 2 दिया है, B1 की वैल्यू 1 दिया है और B2 की वैल्यू यहाँ पे K दिया है। नॉट इक्वल टू C1 की वैल्यू, अब C यहाँ पे तो -4 दिया है, यहाँ पे 0 की तरह है इसलिए इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट कर दीजिएगा। अब यहाँ से इन दोनों को पहले ले लीजिए तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और फिर इन दोनों को लेंगे तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, K की वैल्यू आ जाएगी 3/4। K की वैल्यू आ जाएगी 3/4 इज नॉट इक्वल टू 3/4। तो इन दोनों में से कोई भी जो ऑप्शन आपको मैच करता है, यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन दिया है 2, तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसी तरह आपको क्वेश्चन लगाना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो शॉर्टकट लगा करके आप ऑब्जेक्शन पे ऑप्शन पे जाकर के टिक लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू दिस एंड दिस। ये तो सेम क्वेश्चन देखिए 2021 में भी रिपीट कर दिया, बस थोड़ा सा चेंज है कि इसको इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपके इस साइड रखा था 3 और इसको यहाँ पे दिया है तो -3 हो जाएगा। तो दोनों ही सेम क्वेश्चन है आपके, दोनों ही आपके सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने सोल्यूशन कर रखा है तो इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 की तरफ आते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज L इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ। वर्ड प्रॉब्लम में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो आज मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम सिखाता हूँ, बहुत ईजी तरीके से चलते हैं। जो जो वर्ड का है वो चीज़ें आप समझिए। आपको पहले उसने कहा रेक्टेंगल, तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम जिसका लेंथ उन्होंने कहा कि L है और ब्रेथ को हमने B मान लिया, ये B मान लिया। ठीक है, अब रिलेशन दिया है लेंथ में क्या कि लेंथ इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। तो ब्रेथ का आप क्या कर लीजिए, लेंथ को इक्वल टू करिए, किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ से 4 ज्यादा, 4 प्लस कर दिया मैं, ये आपका इक्वेशन क्लियर हो गया। ठीक है, और उसका पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर क्या है 14। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B इक्वल टू 14। बस यही दो इक्वेशन आपके बन गए। अब मैच करा लीजिए कौन से सही हो रहे हैं। मेरे ख्याल से डी ऑप्शन सही दिख रहा है मुझे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। तो इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम आप बहुत आराम से, एक नंबर का क्वेश्चन है भाई, 1 पॉइंट है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल कैलकुलेट करके आप इस ऑप्शन से भी मैच कर सकते हैं कि लेंथ इज 2 टाइम्स, सॉरी लेंथ इज 4 मोर, 4 मोर का मतलब 4 प्लस ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, और ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है। देखिए दो क्लियर तो हो जाएगा कि ये तो आपको पता है ये भी इसमें सही है, ये भी इसमें सही है और यहाँ ये भी सही है, तो ये तो एक ऑप्शन तो पहले ही से कट जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन भी वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 के बाद 6 क्वेश्चन कौन सा है कि द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस। सोल्यूशन आपको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा जाता है x, y। तो ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू x की दे रखी है -5 और y की वैल्यू क्या दे रखी है 6, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हुआ। तो इस तरीके से कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप देखते ही आप उसको सही से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक नंबर के क्वेश्चन पे आप जो देखते ही हो जाए, हल्का फुल्का सॉल्व करके ही हो जाए, तो उसको आप अटेंड करिए। जो लॉन्ग टाइप का लगे उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए, पहले अटेम्प्ट करिए। 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम उसमें भी उतना ही लगना है। और आप लोग क्या करते हो 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे टाइम ज़्यादा दे देते हो, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दे देते हो और 5 मार्क्स के बाद छोड़ जाते थे। एक क्वेश्चन छोड़ने का मतलब 5 नंबर का लॉस होगा। ठीक है, इसका एक छूट भी गया तो 1 मार्क्स का लॉस होगा, लेकिन बड़े वाले क्वेश्चन जो है उसको पूरी तरीके से आप पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। The value of K for which the pair of linear equation this and this has infinitely many solution। तो फॉर्मूला लेके चलेंगे हम क्या, A1 by A2, देखिए ऑब्जेक्टिव है इसलिए शॉर्टकट करेंगे। ठीक है, A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। एक नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ A1 की वैल्यू क्या है 3 by K इक्वल टू 5 by, यहाँ पे वैल्यू क्या है 15 इक्वल टू, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -8 बाई -24। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 1/3 होगा। तो किन्हीं दो को ले लीजिए, 3/k इक्वल टू 1/3, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। तो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है 9, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी
लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा जल्दी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई सेटिस्फाइड टू इक्वेशन दिस एंड दिस। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो 1 नंबर का दे दिया है, हालांकि ये 3 नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं है। तो आज मैं इसको पूरी मैसेज से बता देता हूँ कि कैसे आपको उसको सॉल्व करना है, ताकि इस तरह का क्वेश्चन आए तो 3 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाए। यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव में दिया है, तो आप ऑप्शन से जाके चेक कर सकते हो, ये आपको पता होगा। मैं आपको प्रॉपर तरीके से करके दिखा रहा हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिंपल पहले एक बार दोनों क्वेश्चन को ऐड करिए, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, जो वैल्यू आता है उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इजी वे में आपका आंसर निकल जाएगा। हम करके देखते हैं। 32x प्लस 33y इक्वल टू 34, 33x प्लस 32y इक्वल टू 31। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस पहले माइनस ही कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। फिर दोनों को ऐड करिए, 32x प्लस 33y इक्वल टू 34, 33x प्लस 32y प्लस 31 सब कर दीजिए तो 65x प्लस 65y इक्वल टू 65, 65 से डिवाइड कर लीजिए तो x प्लस y इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर दीजिए। माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करेंगे, ये कट जाएगा। 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, y की वैल्यू 2 आ गई। अब 2 देख लीजिए, 2 तो एक ही में दिख रहा है, तो यहीं से ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे 1 दिया है, तो x प्लस 2 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, द इक्वेशन ऑफ 1 लाइन्स इज दिस, द इक्वेशन ऑफ द सेकंड। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग ट्रैक पे है। यहाँ पे आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस फॉर्मेट में हम पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे। यहाँ पे लिखा 3x माइनस 2y इक्वल टू 5। तो अगर हम y को उधर ले आएंगे तो 2y प्लस में हो जाएगा और 3x माइनस 5 हो जाएगा। फिर आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 3/2x हो जाएगा, माइनस 5/2 हो जाएगा। दिस नोन इज स्लोप। इसको क्या कहते हैं, स्लोप। तो पैरेलल, दो लाइन जब पैरेलल होती है, एक का स्लोप m1 दूसरे का स्लोप m2 होगा, तो आपको पता होगा कि पैरेलल कंडीशन में m1 बराबर क्या होना चाहिए, m2। तो ऑलरेडी हमको क्या निकालना है, m2 की वैल्यू निकालना है। m1 दिया है 3/2, तो स्लोप हमारा 3/2 आना चाहिए। अब इस इक्वेशन को हम जज करेंगे तो इसमें किसका स्लोप 3/2 आ रहा है। तो ये पहले देख लीजिए, ये दोनों प्लस है तो एक तरफ जाएगा, x तो नेगेटिव आएगा, तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, दोनों प्लस है तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो यहाँ पे स्लोप आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपका वेरीफाई नहीं होगा। इसको भी आप चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक प्लस माइनस है तो इसका मतलब हम ट्रांसफर करेंगे, तो इट मे बी पॉसिबल कि यहाँ पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो हम लिख सकते 8y इक्वल टू 12x प्लस 7, या y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/8x प्लस 7/8। मुझको स्लोप से काम है, तो स्लोप लेके चलते हैं। m बराबर 12/8 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये 3/2 आएगा। तो इसका मतलब मेरा स्लोप यहाँ बराबर आ रहा है। तो केवल यही मात्र एक इक्वेशन है जो कि सही लग रहा है, जिसमें स्लोप मेरा क्या है, बराबर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को स्लोप से आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। दोबारा से देख लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन है आपके केस बेस्ड क्वेश्चन। तो इस केस बेस्ड क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो ये पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है उसको माइंड में सेटअप कर लीजिए। जब तक दिमाग में ये सेटअप नहीं होगा, ये क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा रहा है कि एक बुक स्टोर है, एक स्टोर शॉपकीपर है जो कि बुक्स प्रोवाइड कर रहा है रेंट पे। ही हैज़ वैराइटीज ऑफ बुक्स, स्टोरीज बुक है, सारी तरह के बुक्स यहाँ पे रखे गए हैं। और उसने फिक्स प्राइस रखा है किसके, फर्स्ट 2 डेज़ के लिए। अगर 2 दिन के लिए आपको एक किताब लेके जाते हो तो मान लो 10 रुपये है, तो 10 रुपये ही प्राइस लेंगे, 2 दिन बाद वापस कर देंगे। लेकिन अगर 2 दिन से ज़्यादा जाते हैं, दैट मीन एडिशनल चार्ज उसका पर डे का अलग अलग है, बढ़ाते चले जाएंगे। और अमृता ने 22 रुपया पेड किया है, कितने दिन के लिए, 6 दिन के लिए। ठीक है, और राधिका ने 16 रुपीज़ पे किया है 4 डेज़ के लिए। तो ये मार्क कर लीजिएगा वहीं तक, हालांकि पेपर पे मार्क मत करिएगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब एज्यूम करना है कि फिक्स रेट x होगा और एडिशनल चार्ज y से रिप्रेजेंट करना है। अब हमको 10 से लेकर के 14 तक के क्वेश्चन इसी थ्योरी के बिहाफ पे करना है। जैसे आप इंग्लिश में अनसीन पैसेज करते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन के जवाब देने हैं।
पहला उन्होंने कहा है कि राधिका ने जितना भी अमाउंट पे किया हो उसको एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन दीजिए, मतलब लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में आपको रिप्रेजेंट करना है। फिक्स प्राइस वगैरह क्या था x, एडिशनल प्राइस क्या था y, और राधिका ने कितना अमाउंट लिया और कितने दिन के लिए। तो राधिका ने 16 रुपये का पेड किया 4 दिन के लिए, तो यहाँ पे हम x एडिशनल प्राइस 2 दिन के लिए हो गया, 4 दिन के लिए इन्होंने लिया है और कितना पे किया है 16 रुपीज़ पे किया है। ठीक है, तो 4 में से तो 2 डेज माइनस कर दीजिए जो x के साथ चला गया, और बचा आपके पास 2 डेज जो y के पास जाएगा, तो x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 होना चाहिए। देखिए 2 डेज का लिए तो x रुपीज़ पे किया, बचे 4 दिन में 2 दिन, तो 2 दिन में हर एक दिन का एडिशनल लगेगा। एक दिन का एडिशनल वैल्यू क्या है y है, तो 2 दिन का एडिशनल वैल्यू क्या जाएगा 2y। अब दोनों को जोड़ेंगे तो इससे 16 रुपीज़ पे किया। अब ये इक्वेशन देख लीजिए कौन सा जस्टिफाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जस्टिफाई हो रहा है, तो हम ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पे बाय द अमृता। अब अमृता ने कितना किया था, तो मुझे याद है अमृता ने 22 रुपये पे किया था, और उसने कितने दिन के लिए लिए थे, आई होप उन्होंने 6 डेज के लिए लिए थे। ठीक है, तो ये भी देखना पड़ेगा 6 डेज, डेज कितने हो गए आपके 6 डेज। अब हमको x और y में डेज को डिफाइन करने, 2 दिन तो यही ले लेगा और 4 दिन ये लेगा, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं आप। तो आप लिख सकते हो x, भाई x को 2 डेज लिखेंगे, फर्स्ट 2 डेज का चार्ज ही है x रुपीज़, तो हम उसको 2x नहीं लिखेंगे, उसको हम x लिखेंगे, 2 दिन का चार्ज x रुपीज़ है, प्लस 4y इज इक्वल टू कितना पे किया उन्होंने 22, तो ये तो आसानी से निकल गया भाई, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो कहीं भी 2x नहीं लिखा, ऑप्शन भी कहीं 2x नहीं लिखा, दिमाग में बताइए कि 2x लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल बी द फिक्स है, मतलब व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो हमारे पास दो इक्वेशन ऑलरेडी है, x प्लस 2y इक्वल टू 16 है और x प्लस 4y इक्वल टू 22 है। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस 2y इक्वल टू -6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, एडिशनल प्राइस आपकी क्या हो गया 3, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 16, दैट मीन x इक्वल टू 16 माइनस 6, x इक्वल टू 10, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, तो फिक्स प्राइस क्या हो जाएंगे आपके 10 हो जाएंगे। और अभी फिक्स प्राइस पूछा है, एडिशनल प्राइस भी पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए व्हाट विल बी द एडिशनल प्राइस। तो एडिशनल प्राइस अभी हम लोगों ने निकाला, y की वैल्यू क्या निकाला था हमने 3, तो यहाँ पे सॉल्व कर चुके होंगे, तो आराम से यहाँ पे 3 को टिक कर लीजिए, आपका टाइम भी बच गया और काम भी हो गया। ठीक है, अब ये 13 हो गया। एक और क्वेश्चन लास्ट पूछा है, अब उन्होंने कहा है कि व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ इफ बोथ देम हैव केप्ट बुक 2 मोर डेज। 2 और दिन दिया, 2 और दिन का मतलब एडिशनल चार्ज लगेगा, तो एडिशनल चार्ज हमने 3 निकाला, तो पहले वाले के लिए 6 हो जाएगा। जो मान लीजिए क्या क्या था, राधिका ने लिया था और अमृता ने लिया था, तो राधिका का भी 6 रुपीज़ बढ़ जाएगा और अमृता का भी 6 रुपीज़ बढ़ जाएगा, तो टोटल रुपीज़ कितने बढ़ गए मैंने 12। ऑलरेडी उन्होंने कितने पे किए हुए हैं, एक ने 22 पे किए थे, एक ने 16, इनको जोड़ेंगे तो 38, और एडिशनल रुपीज़ कितने 2 दिन के बढ़ गए 12 रुपीज़, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 50, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 50। तो इस तरीके से शॉर्ट तरीके से लगाते हुए जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन हम लोग। ये 14 क्वेश्चन 4 नंबर बहुत आराम से मिल जाएंगे, बस आपको क्वेश्चंस पढ़ना है और उसी क्वेश्चंस में जो उन्होंने पैराग्राफ दिया उसी क्वेश्चन में उसका सोल्यूशन है, तो बहुत ध्यान से केयरफुली पढ़ना है और केयरफुली लगाना भी है। देखिए कितने नियर बाई वैल्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। चलिए आगे भी करते हैं, क्वेश्चन और भी करने हैं हम लोग को। अब ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैव द इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन के लिए हमने पहले ही बताया था a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब वैल्यू रखते हुए चले जाइए भाई, क्या हो जाएगा 2 अपॉन k माइनस 1 इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है भाई 3 अपॉन k प्लस 2 और c1 की वैल्यू -7 अपॉन -3 के, माइनस से माइनस कर लीजिएगा, पहले दोनों को लेके सॉल्व कर लीजिए, किसी दो को लेके सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो 2k प्लस 4 इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3k माइनस 3, तो 4 प्लस 3 इधर कर दीजिए, 3k माइनस 2k इधर कर दीजिए, तो यहाँ k आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 7, तो k की वैल्यू क्या लीजिए 7 के भी ये इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16। अब ये दिया है फिगर ABCD रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y बहुत आसान दिया है, यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू दिया हुआ है क्या
14 और यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू 30 दिया है। आई होप यहाँ पे मिस्टेक होगा, ये प्लस होना चाहिए, ठीक है, दोनों वैल्यू सेम नहीं दे सकता है, ये प्लस कर दीजिएगा और उसको सिंप्लीफाई करिए, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x इक्वल टू 44, तो x की वैल्यू हो जाएगी 22 और y की वैल्यू अगर निकालना है तो आप इसमें रख लीजिए 30 माइनस एक्स, 30 माइनस 22, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 8, तो ये भी आसानी से हो जाएगा। ये 2018 में 2 मार्क्स का पूछा गया है, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट लगाते हैं हम लोग कि इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है भाई, तो ग्राफ में आपको ग्राफ पेपर पे लिए करना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ कि कैसे ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ पे x की वैल्यू या y की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए। यहाँ अगर हम रख देते हैं 3y इक्वल टू 6 माइनस एक्स कर लीजिए, या y इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाई 3 कर लीजिए। अब ऐसा वैल्यू पुट करिए जिससे हमें x और y की वैल्यू लगभग लगभग होल नंबर में मिल सके। 2-3 वैल्यू पुट कर लीजिए। तो सबसे पहले तो आप 0 ही पुट कर लीजिए, 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। यहाँ पे वैल्यू 2 पुट कर लीजिए, 2 या आप क्या करिए यहाँ पे वैल्यू 3 से चला तो 3 पुट करिए। अगर 3 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ऐसा करिए कि जो कट जाए, ठीक है। और एक चाहे तो आप नेगेटिव में ले लीजिए, x की वैल्यू कुछ बड़े ले लीजिए, x की वैल्यू 6 अगर ले लेते हैं, या x की वैल्यू हम 9 ले लें, ठीक है। जब हम 9 लेंगे तो -3 या -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ग्राफ इस पे प्लॉट करेंगे पहले इक्वेशन से। इसी तरह दूसरे वाले के लिए भी ले लीजिए आप कि 3y को इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x प्लस 12, भाई ये इधर आके माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा। इसको ध्यान रखिएगा भाई कि भाई 3 को हमने उधर ले आया तो 12 के इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और y इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 12 अपॉन में 3। अब यहाँ पे फिर वही कॉलम बना लेंगे, किसका, x और y का। x की वैल्यू 0 रख दीजिए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। x की वैल्यू अब 6 रख दीजिए तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इस तरीके से वैल्यू करके निकालिएगा। और x की वैल्यू अब मान लीजिए 8 रख देंगे, या ऐसा कुछ रखिए जो कट जाए। x की वैल्यू यहाँ पे 2 अगर रख देते हैं या 3 रख देते हैं तो 3 रख दीजिए। x की वैल्यू का 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, और 12 में से माइनस कर दिए 2 -2 आ जाएगा। इस तरीके से दोनों ग्राफ को आप प्लॉट कर लीजिएगा। दोनों ग्राफ जहाँ बनेंगे, जहाँ मान लीजिए एक लाइन ऐसे जाती है, एक लाइन ऐसी जाती है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा इन दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो आपकी वैल्यू को क्लियरिफाई कर लेगा। एक बार फिर से ये वैल्यू चेक कर लीजिएगा। x की वैल्यू का 3 रखेंगे तो 6 आएगा, तो यहाँ पे -6 और वैल्यू आएगी -2, ठीक है। यहाँ भी चेक कर लीजिए क्योंकि एक वैल्यू मुझे यहाँ पे दिख रही है 3 और -2, तो यहाँ पे 3 के साथ 3 कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा। 3 रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 2 आएगा, ठीक है। ग्राफ बनाइएगा, जहाँ भी कटेगा वो वैल्यू आपका यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, ठीक। ये 2008 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा टफ है, घबराने वाली बात नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। तो पहले क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई करेंगे। इसका एलसीएम ए बी होगा, बी से बी कट जाएगा तो ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ ए से ए कट जाएगा तो बी बचेगा, बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए प्लस बी। और सिंप्लीफाई करिए, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। अब इसमें किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि कट जाए, सिंपल ए स्क्वायर का ही ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल टू 2a स्क्वायर बी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वैल्यू जब लेंगे यहाँ पे नोट कर देते हैं, ये वैल्यू हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर वाई हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये वैल्यू हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। तो इसमें से कॉमन वाई इक्वल टू लिख दीजिए, यहाँ से कॉमन ए बी ले लीजिए तो ये बी माइनस ए होगा, और यहाँ से b कॉमन ले लीजिए तो a माइनस बी होगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे, -1 बार में b से b कट जाएगा, y की वैल्यू आएगी -a, और y की वैल्यू निकल गई। तो इसमें रख करके आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, ax माइनस माइनस प्लस ए बी इक्वल टू 2ab, तो ax इक्वल टू ए बी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा b, x की वैल्यू b आ जाएगी, a से ही कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई b और y की वैल्यू आ गई -a। इसको नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
तो आप वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि मेरा वीडियो हर लोग तक पहुँच सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह अपना प्यार देते रहिएगा और आप वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए या कुछ कमेंट हो तो ज़रूर भेजा करिए ताकि हमको भी अच्छा लगे। थैंक्स अ लॉट।